या राज्य करे। मैं तो चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को लेके बाहर निकलने जाने वाला हूँ। मैं नहीं रह सकता इस देश में। किस देश में रहोगे? मैं क्या सिखाऊंगा मेरे बच्चों को कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी बनाता है? उनको ये बताऊंगा नहीं, ये ठाकुर और ब्राह्मण मिलकर सरकार बनाएंगे। देश में विकास का मुद्दा क्यों नहीं होता? क्यों जातियों पे ही बात करेंगे? मैं जब महाराष्ट्र होता हूँ तो वहाँ पे आरक्षण पे बात होता है कि वहाँ पे जय भीम को आरक्षण चाहिए, ब्राह्मणों को आरक्षण चाहिए। क्यों चाहिए आरक्षण यार? बिहार आता हूँ, यहाँ देखता हूँ पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये क्या है? उत्तर प्रदेश चला जाता हूँ, वहाँ पे ठाकुर ब्राह्मण और दलितों की बात होती। क्यों होती है भाई? आप घर से निकले हैं तो जिंदा वापस आएंगे कि नहीं? आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं, मुस्लिम होकर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या पता कि अब कब मॉब लिंचिंग हो जाए। मैं कौन से ऐसे हिंदू इलाके में निकल जाऊं जहां पे मेरी मॉब लिंचिंग, कोई गारंटी है क्या? बिल्कुल। हम उस माहौल में जी रहे। इससे अच्छा तो गुलामी था। कम से कम पता है ना, 4 कोड़ा खाएंगे यार, रात को खाना तो मिलेगा, सुबह उठेंगे कि सवेरे कोल्हू के बैल की तरह घूमेंगे। नमस्कार, मैं शफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। नमस्कार विनय जी। नमस्कार सर। तो महंगाई को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से बना रहा है इस वक्त, मतलब क्या लगता है आपको? जैसे पत्रकार बार बार इस चीज़ों को जनता के मुंह में घुसाते हैं कि महंगाई का मुद्दा उठाइए। महंगाई का मुद्दा ही नहीं है। आज हमारे देश के अंदर धर्म का मुद्दा है। आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, ये मुद्दा है। आज देश में ये चला जाएगा कि कुर्बानी होगी कि नहीं होगी, पटाखे फोड़े जाएंगे कि नहीं फोड़े जाएंगे, प्रदूषण होगा कि नहीं होगा, ये मुद्दा है। किसी ने पूछा क्या दाल 230 रुपये किलो हो गया है, राई का तेल 200 रुपये लीटर हो गया है? किसी को फ़र्क नहीं है। लेकिन वहीं अगर जय श्री राम बोल दीजिए या फिर अल्लाहू अकबर बोल दीजिए, देखिए मुद्दा आपको तुरंत मिल जाएगा। ये जब बीजेपी की सरकार 2014 से पहले थी तो वो मुद्दा उठता था, गैस का भी वो मुद्दा उठता था। हाँ, क्योंकि पेट्रोल का मुद्दा। उस समय जिंदगी पालने की ज़रूरत थी। आज हमको धर्म की रक्षा करनी है। उस समय हमको बच्चे पालने थे, शिक्षा दे के उनको नासा भेजना था। आज हमें उनको आरएसएस में टीका लगा के जय श्री राम करके राम मंदिर बनवाने भेजना है। तो खतरा क्यों इतना बताया जाता है? प्राथमिकता हमारी बदल गई है भाई साहब। हमारे बच्चों को आज स्कूल की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चों को एक भव्य राम मंदिर की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद की ज़रूरत है। हम उसमें लड़े पड़े हैं ना। हम उससे जब समय मिलेगा तब ये रोटी की बात करेंगे, तेल की बात करेंगे कि पेट्रोल की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सब बिजी हैं, थोड़ा हमको उसमें रहने दीजिए। जब तक भव्य मंदिर नहीं मिल जाएगा, मोदी जी साक्षात उसमें जाकर लौटेंगे नहीं, उसमें जाके भव्य उद्घाटन नहीं करेंगे, तब तक इस देश की आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। और अभी रुकिए, अयोध्या हो गया, अभी मथुरा और काशी बाकी है। अभी तो 30-40 साल तक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि आपके बच्चों को भविष्य खड्डे में किस तरह से डाला जाए। मतलब आप ये मानते हैं कि अब बीजेपी की सरकार आने वाले कई सालों तक अपना राज्य ज़्यादातर राज्यों में करेगी? भैया राज्य करे। मैं तो चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को लेके बाहर निकलने जाने वाला हूँ। मैं नहीं रह सकता इस देश में। किस देश में रहोगे? मैं क्या सिखाऊंगा मेरे बच्चों को कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी बनाता है? उनको ये बताऊंगा नहीं, ये ठाकुर और ब्राह्मण मिलकर सरकार बनाएंगे। मेरी बच्ची एक दिन पूछ लेती है। राजनीति तो सारी पार्टियां धर्म के आधार पे करती है, जाति के आधार पे करती है। अगर बीजेपी ने हिंदू क्यों करती हैं? देश में विकास का मुद्दा क्यों नहीं होता? क्यों जातियों पे ही बात करेंगे? मैं जब महाराष्ट्र होता हूँ तो वहाँ पे आरक्षण पे बात होता है कि वहाँ पे जय भीम को आरक्षण चाहिए, ब्राह्मणों को आरक्षण चाहिए। क्यों चाहिए आरक्षण यार? बिहार आता हूँ, यहाँ देखता हूँ पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये क्या है? उत्तर प्रदेश चला जाता हूँ, वहाँ पे ठाकुर ब्राह्मण और दलितों की बात होती। क्यों होती है भाई? भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, आपको भी दिए, मुझे भी दिए। भगवान ने वो सारे अंग दिए जो आपके पास है, वो मेरे पास हैं। भगवान ने वो सारी चीज़ें, संसाधन दिए जो आप इस्तेमाल करते, मैं भी इस्तेमाल। मैं अलग हवा इस्तेमाल नहीं करता, आप नहीं करते। आपके लिए अलग से सूरज नहीं उगता, मेरे लिए नहीं उगता। सारे संसाधन एक होने के बाद आप सक्सेसफुल हैं, मैं असफल हूँ। क्यों? वो आपका टैलेंट है। किसी आरक्षण की ज़रूरत थी क्या? आप इतना बड़ा फॉरेन ट्रिप करके आए, सब एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छा खासा न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, लोग आपको सैल्यूट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कभी आरक्षण की भीख मांगी आपने? या कभी विनय दुबे को बोला कि मुझे कोटा दिला दीजिए, मेरे बच्चों का एडमिशन कराना है या मुझे एडमिशन कराना है? मैं क्यों जाऊँ किसी के सामने हाथ फैलाने? अगर इन हाथों में मेरे ताकत होगी, मैं मेहनत करूँगा, उस चीज़ों को कमाऊँगा और लेके आ जाऊँगा। आज सुरेश पिचाई जो है, जो CEO है, सुंदर पिचाई जो है, वो CEO है गूगल के। उन्होंने अगर ये आरक्षण में उलझे होते तो आज इतना बड़ा कंपनी का 2300 करोड़ रुपए का पैकेज ना उठा रहा होता बंदा। अगर यही भारतीय आज भी है ना सर, एक गर्व होता है कि हमारे देश के वो कोई गर्व की बात नहीं भाई साहब, वो उसका मेहनत है। वो यहाँ पे ना मंदिर, भव्य श्री राम मंदिर के लिए नहीं भाग रहा था, वो यहाँ पे बाबरी मस्जिद के लिए नहीं चिल्ला रहा था। वो अपने
अपना अपना पढ़ाई करके अपने आप को उस काबिल बना रहा था कि ये दोनों चीज़ों को ख़त्म करने वाला सिस्टम मैं तैयार करूँगा। इससे कहीं ज़्यादा ऊपर था। आज वो ना वहाँ पे जाके बैठे हैं, नासा में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, चाहे जो कंपनी आप ले लीजिए, टेस्ला में वो हमारे इंडियंस लोग इंजीनियर्स जाके बैठे हैं, हमारे देश में क्यों नहीं बैठे? यहाँ पढ़ते चले जाते हैं वहाँ पे, क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ बैठे रहेंगे तो फिर अगले दिन वो एक मैसेज आएगा कि आज 4 जन को भेजिए, शाम तक अच्छी खबर आ जाएगी। ये चलता है हमारे देश में। आपको पता है विनय जी, इसका सबसे बड़ा राज है सरकारी स्कूल का। अब आदमी क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजता है? इसलिए भेजता है कि सरकारी स्कूलों में वो फैसिलिटी नहीं मिलती। इस वजह से सरकारी स्कूल में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जाते, बनिस्बत प्राइवेट स्कूल के। शिक्षा मिलेगी वैसी तो लोग उन्नति करेंगे। तो हमारे देश में सरकारी स्कूल क्यों ऐसे नहीं? आपके हिसाब से पहले उन्नति का पैरामीटर क्या है? आप सरकारी स्कूल की बात करते हो, दिल्ली चले जाइए ना, दिल्ली सरकारी स्कूल देख लीजिए। केजरीवाल अब हुआ है ना, पहले तो मैं क्या बोलूं, केजरीवाल ने एक भव्य मॉडल दिया, 5 स्टार दिया, क्या फर्क पड़ गया? आज भी दिल्ली के 97% बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही जा रहे हैं। अच्छा खासा 5 स्टार LED TV ऐसी रूम्स बना दिए, लेकिन क्या हुआ? हम अपनी सोच नहीं बदल पाते हैं। हम बच्चे तो सरकारी, मेरी 3 बेटियां हैं, 2 बच्चियां पढ़ती हैं, उनकी साल की फीस 18,000 रुपये है। मैं एक दिन होटल में रुकता हूँ, उसका 18,000 रुपया पे करता हूँ। कितनी बच्चियां हैं आपकी? मेरी 3 बेटियां हैं। क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से क्या देश का भला होगा? और अगर ये देश का भला इन चीज़ों से हो रहा है तो वो भला हमको बताएं। भला एक ही चीज़ से हो सकता है सर। बुरा लग सकता है देखने वालों को, किनको किसी को मिर्ची लग जाएगी, किसी के पिछवाड़े 2 बूंद पेट्रोल के जीवन दान मिल जाएगा। भला एक ही है। ये जो कमलगट्टे घूम रहे हैं ना, इनको बस रोक दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी देश की पार्टी है जिन्होंने भारत को 1980 में पहुंचा दिया है, 1880 में पहुंचा दिया है। कम से कम उसमें गुलामी थी, 2 वक्त की रोटी के लिए रोना नहीं पड़ता था, मजदूरी करके आप खा लेते थे। आज तो आपको घर से बाहर निकलने पे डंडे पड़ते हैं। रोटी लेने कहाँ जाओगे आप? हम वो स्थिति में हैं कि हम अपने बच्चों के लिए दूध अगर आधा लीटर लेने जाएं तो हमें गले में आई कार्ड होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए कि भैया हम किस वजह से बाहर निकले, नहीं तो पुलिस मारेगी अलग से। ये स्थिति में हम आज जी रहे हैं सर। तो कम से कम मैं तो बोलना चाहता हूँ कि हम आज़ाद नहीं थे, वही बहुत अच्छा था। अगर इस तरह की आज़ादी है और भारतीय जनता पार्टी के इस तरह की नफ़रत की राजनीति है ना, तो इससे लाख गुना हम लोग जो थे गुलामी थे। कम से कम किसी अंग्रेज़ के यहाँ पे संडास बाथरूम धो रहे होते, इज्जत से रह रहे होते। ऐसी जलाली वाली हालत नहीं होती कि हमारे बच्चे कब कहाँ किस चौराहे पर मॉब लिंचिंग कर दिए जाएंगे, कब कौन उसकी हत्या कर देगा, इसका पता नहीं होता है। बच्चे स्कूल गए हैं तो सही सलामत वापस भी आएंगे, ये नहीं पता होगा। आप घर से निकले हैं तो जिंदा वापस आएंगे कि नहीं। आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं, मुस्लिम हो के आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या पता कि अब कब मॉब लिंचिंग हो जाए। मैं कौन से ऐसे हिंदू इलाके में निकल जाऊं जहां पे मेरी मॉब लिंचिंग, कोई गारंटी है क्या सर? बिल्कुल। हम उस माहौल में जी रहे हैं। इससे अच्छा तो गुलामी था। कम से कम पता है ना, 4 कोड़ा खाएंगे यार, रात को खाना तो मिलेगा, सुबह उठेंगे फिर सवेरे कोल्हू के बैल की तरह घूमेंगे, क्या दिक्कत है? विनय दुबे की इस बात से ये मालूम पड़ता है कि एक तरीके से जनता के लिए आवाज़ बनकर ऐसे ही हम काम करते रहेंगे। किसी को कुछ भी कहना है वो कहता रहे। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सब जनता की आवाज़ हमारे ज़रिए आप सब तक पहुंच सके। कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़, सत्यमेव जयते।